हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं हिंदी का एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको 12 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देख लेना है, तो आपके 12 नंबर बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आसानी से 100% पक्के हो जाएंगे। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों का शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। सबसे पहले उस टॉपिक का नाम है जो हमारे आते हैं 6 नंबर के गद्यांश व पद्यांश। 6 नंबर का पद्यांश कि 2000 हमारा 22-23 का मॉडल पेपर है, मतलब 2023 का, जो कि आपके बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया है, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका मैंने आपको फुल सॉल्यूशन विथ आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखा जाता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हिंदी की कॉपी किस प्रकार से लिखें, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। वह आपको अपने बोर्ड एग्जाम में OMR शीट को किस प्रकार से भरना है, ये भी मैंने वीडियो बना दी है। ये भी वीडियो नहीं देखी तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें जाकर। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। ये तो हमारे 20 जो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 20, इसका भी मैंने वीडियो बहुत सारी बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिए हैं। सभी प्रकार की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आ जाता है हमारा, क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कितने प्रश्नों के? 3 प्रश्नों के उत्तर। कितने नंबर के होते हैं? 2 नंबर के, तो 6 नंबर हमारे हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पद्यांश। इसमें अथवा में भी होता है एक, या तो आप ये आ रहा है तो ये करें, ना तो आप इसमें ये कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है पद्यांश। पद्यांश में आप ये करें या फिर ये करें, इन दोनों में से कोई भी आ रहा है, ये भी आपका 6 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी आपको आए वो आप कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पद्यांश किस प्रकार से करना है। क्या होता है पद्यांश में, देख लेते हैं। मतलब इस प्रकार से आपको कोई भी पद्यांश आ सकता है, और मैं आपके इस वीडियो में 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए पद्यांश व गद्यांश कौन है उनको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम अपने गद्यांश को देख लेते हैं। मतलब इस प्रकार से आपका गद्यांश आएगा, ठीक है। अब फिर इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका हमें संदर्भ लिखना होता है। फिर क्या होता है, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो इसमें रेखा चली हुई है इसके नीचे नीचे, इसकी हमें व्याख्या करनी होती है। व्याख्या का मतलब होता है कि इसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिखना, व इसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है उसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिख देना ही हमारी व्याख्या कहलाती है। इसको आपको ये जो बात रही है, मतलब अब व्याख्या लिखने के लिए आप इस पूरे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है। तो तीसरा क्वेश्चन इसी जो आएगा आपकी गद्यांश उसी से रिलेटेड आएगा। जैसे इससे क्या है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों प्रभावित आकर्षित होते हैं। इसका क्वेश्चन आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आपको इसको ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 बार। अगर एक बार में समझ में आ जाए तो एक बार पढ़ें, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप 2 बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यह किस पार्ट से आया हुआ है, ठीक है। तब आपको यह तभी समझ में आएगा जब आपने सारे पार्ट पढ़े होंगे। जैसे पहला पार्ट मित्रता है, इस प्रकार से ये आप इसकी ट्रिक क्या है, जैसे इसको आप पढ़ेंगे जब गद्यांश को, तो उससे उस पार्ट से रिलेटेड या उस पार्ट का नाम, उस पार्ट से रिलेटेड कोई बातें इस उस गद्यांश में जरूर दी होंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग मतलब में ही मित्रता आ गया, तो हमारे किस पार्ट से आया है, मित्रता पार्ट से आया है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मित्रता पार्ट के लेखक कौन है, तभी आप इसका संदर्भ लिख पाएंगे, सब ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं संदर्भ, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया है क्योंकि वीडियो में ना लिखें तो आपकी वीडियो बनाना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ से हमारा खंड शुरू होता है बा, तो हमने ब्लैक स्केच से डाल लिया है खंड बा। उसके बाद क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हमारी है कितनी है, 1, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर इधर हमने डाल दिया है उत्तर। इस प्रकार से 2 लाइनें खींच दी हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा है, इस प्रकार से सेम आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के संकलित पाठ, जो पाठ का नाम लिखें, पाठ के बाद जो भी उस पाठ का नाम हो उसे ब्लैक पेन से लिख दें, जिससे कि एग्जामिनर सीधे आप उसी को ही देखेगा, ठीक है। पर आप ब्लैक पेन से तभी लिखें जब आपको एकदम 100% पता हो कि हाँ यह इसी पाठ से आया हुआ है, अन्यथा आप उसे ब्लू पेन से ही लिखें, ठीक है। पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। 6 में से 2 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद फिर क्या आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो यहाँ से यहाँ तक बताया गया है उसकी हमें व्याख्या कर लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर हम व्याख्या करके दिखाते हैं। क्या लिखा गया है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी हमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक की व्याख्या करनी होती है। इसको मैंने अब किस प्रकार से अटेम्प्ट किया है क्वेश्चंस को, आंसर किस प्रकार से लिखा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाल दी व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग और इधर डाल दिया उत्तर। फिर हमने लिखा उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें बताते हैं कि मतलब एक ऐसा बताना चाहते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि एक ही स्वभाव और आचरण या गुण, देखिए उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि एक ही स्वभाव रुचि, हमने क्या लिख दिया, एक ही स्वभाव गुण चरित्र भी लिख दिया। एक समान चीजें में रुचि रखने वाले के बीच में ही मित्रता हो सकती है। क्या हमने किया, उससे ही अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया, ठीक है। फिर क्या था हमारे नीचे, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो सकते हैं। फिर हमने उसके बाद क्या लिख दिया के बीच मित्रता, वह समाज में लोग एक दूसरे में विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे से मित्रता बनाते हैं, क्योंकि लोग उन गुणों को सीखना चाहते हैं जो उन व्यक्तियों में से हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा आता है, जैसे सपोज करिए मैथ उसको अच्छी आती है, आपको मैथ अच्छी आती नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उससे दोस्ती बनाएंगे, जिससे कि आप कहेंगे कि हमें भी मतलब वो किस प्रकार से पढ़ाई करता है, किस प्रकार से पढ़ाई करता है, वह किस प्रकार से क्वेश्चंस के जो उसके सूत्र होते हैं उसके किस प्रकार से याद करना है मैथ में, मतलब वो उन बातों को आप सीखना चाहेंगे, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। और आपको ये नहीं लिखना है कि एक व्याख्या डाल के 2 पेज लिखते ही चले गए, नंबर आपको 2 ही मिलने हैं, 2 नंबर के लिए खूब ये लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें लिख दी हैं, 2 नंबर के लिए 7 लाइनें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आपको ये भी नहीं करना कि एक पेज में लिखते ही जा रहे पूरा, इतना भी बड़ा नहीं करना है, अपने मन से थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते जाना है। अगर जैसे 2 लाइनों में जैसे था तो हमने 7 लाइनों में कर दिया, 7 से 8 लाइनों में आप कर देंगे। फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, मतलब लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि लोग उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं या उन गुणों को सीखना चाहते हैं जो उनमें है नहीं, या जैसे मैथ किस प्रकार से पढ़े उसे सीखना चाहते हैं। यही एक उदाहरण से मैंने समझाया है, वही लोग सीखना चाहते हैं। इसका आंसर हो गया 2 2 4 2 6, 6 नंबर आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि क्लास 10 के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 कौन से गद्यांश हैं, ठीक है। तो कौन है गद्यांश, ये आपके 2023 परीक्षा के 16 फरवरी के लिए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं, ठीक है। ये है 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश। हमारा पहला आता है भिन्न भिन्न धर्मों से, ठीक है, भिन्न भिन्न धर्मों से हो गया। हे भगवान, ये भी है, हे भगवान जैसे ये यहाँ पर दिया गया है, हे भगवान पूरा, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ जाता है आज विज्ञान मनुष्य, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे आता है पहले पहाड़ काट कर डैश डैश डैश, यहाँ तक है। फिर हमारा विश्व पाव मित्र डैश 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 पुरुष को करना चाहिए, ठीक है। और ये भी जो है यह कोई बात नहीं है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।
और एक आपके लिए और है, वीर का जो है सबसे भयानक होता है वो, उसका भी आप याद कर लें। ठीक है, वीर वाला, वीर का जो सबसे भयानक होता है, ठीक है, उसके भी आप देख लें। ठीक है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है वो। ठीक, ये देखिए, ये तो हमारा हो गया विज्ञान वाला, आज विज्ञान। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, एक बहुत सारे, देखिए 2023 में आया था ये, मैंने अपने मन से ये नहीं बनाए हैं, ये मैंने रिसर्च किया। देखिए 2022 का है, फिर 2021 का मॉडल पेपर है, 2022 का ये रखा, बहुत सारे मॉडल पेपर उधर रखे हैं, उनसे सबसे मैंने ये लिखे हैं अपने मन से, कुछ भी मैंने एकदम से अचानक नहीं लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, पद्यांश किस प्रकार से करने हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, पद्यांश में हमारे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वही फिर से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 6 नंबर के हमारे होते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन होता है। किस प्रकार से करना है देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो दोनों हैं क्वेश्चंस, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके मैं सीधे बता दे रहा हूँ, इसके भी देख लेते हैं आप। ऊधम मन्ना भय, सुनि सुंदर बैन, सच्चा प्रेम, शीशा जट, मतलब बढ़त बढ़त संपत्ति, ये जो 5 हैं आपके लिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए जो ये है, चरण कमल बंदो हरि राही। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राही, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आप मतलब 5 से 6, आप 6 से 7 आप इन्हें एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके अंदर क्या है, वह इसके लेखक कौन है, जिससे कि आपको जब आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में फीड रहेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, इसके लेखक ये थे, फिर तो आप अपने मन से ही बनाकर लिख देंगे। उसके बाद इसको देख लेते हैं गद्यांश को। जैसे इसमें हमने क्या किया है, ये वाला किया है, सुनी सुंदर बैन सुधारे साने। ठीक है, सबसे पहले इसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या, अनुराग तलाक का मनु मंजू कंज कली में कौन सा अलंकार है, ये क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से, इसका पीछे देख कर लेते हैं, वहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, एक मिनट सही कॉपी रख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, प्रश्नोत्तर संख्या हमारी सेकंड थी तो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डाल दी। फिर हमने ये डाल दिया है सुनी सुंदर डॉट डॉट डॉट, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने ये वाला मतलब अथवा का किया है। जैसे यहाँ पर अगर आप ये वाला करते चरण कमल, तो आप यहाँ पर डाल देते चरण कमल डैश 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 डैश, और आखिरी में जहाँ से वो खत्म होता। ठीक है, हमने कौन सा किया है, ये वाली सुनी सुंदर बैन सुधारे साने। ठीक है, इसलिए हमने सुनी सुंदर 2 अंक यहाँ से लिख दिए और डॉट डॉट डैश कंचेली लिख दिया, जिससे कि एग्जामिनर जान जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। फिर उसके बाद हमारा संदर्भ लिखना था, संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है। उसमें हमारे होते थे लेखक, इसमें होते हैं हमारे रचयिता। ठीक है, देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, हिंदी में संकलित वन पथ पर, किस पाठ से आया है, ये वन पथ पर से संकलित है। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं, और तुलसीदास का जीवन परिचय भी याद कर लेना है, रचनाएं भी याद कर लेनी है। जी हैं। फिर हमारा ये हो गए, इसके 2 नंबर आपके हो गए। फिर हमारे आ जाते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, किस प्रकार से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को उत्तर डाल देना है, लिखना है प्रस्तुत रेखांकित अंशों की व्याख्या से। ये आपको सब में सेम रखना है, प्रस्तुत रेखांकित अंशों की व्याख्या से, जो भी उसके लेखक हों। जैसे इसमें के लेखक कौन है, तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी कहते हैं। एक लाइन आपको बिल्कुल सेम रखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या इस यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, अनुराग तरण में ये जो लिखा है इसकी हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के लिए पर आप इसका पूरा ये इसका उठा ले सकते हैं, मतलब पूरा आप पढ़ें तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे और अभी आसानी से। ठीक है,
जैसे कि चरण कमर बंदोरी राय सब अंधे को सब कुछ दिखाए, जाकी कृपा मतलब जिनकी कृपा पढ़ने से सबको अंधे को दिखाने लगता है, बहरे को सुनाने लगता है, गूंगे को गूंगा बोलने लगता है, ये इसका है अर्थ। ठीक है। और जो भिखारी होता है वो रंक मतलब भिखारी से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इस प्रकार से अब लिख देंगे किया जाता है। इसको क्या है इसका भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मतलब है इसका, जब सावले शरीर वाले कौन, जब सावले शरीर वाले राम कौन, जब सावले शरीर वाले राम अपनी पत्नी सीता व भाई, ये तो आपको पता ही होगा कि उनकी पत्नी का नाम सीता था व भाई का नाम लक्ष्मण व भरत के साथ, लक्ष्मण आपको लिख देना है, के साथ वनवास जाते हैं। कितने साल के लिए जाते हैं? 14 साल के लिए। तो रास्ते में कुछ स्त्रियां उन्हें एक टक निहारती हैं। उन स्त्रियों के ऐसे मनभाव को देखकर कवि कहते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ये हमारा होगा, इसके भी 2 नंबर इसका हमने कर दिया। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था? अनुराग तलाक में कौन सा क्या है? अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अनुराग तलाक में कौन है? अनुराग तलाक में रूपक अलंकार है। ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने सब पढ़ा है और इसकी मैंने वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। वहाँ जाकर आप रस, छंद, अलंकार सभी प्रकार की वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे क्या आ जाता है? मन, मंजू, कंज, कली में कौन सा अलंकार है? जब हमारे कौन से शब्द आते हैं? मनु, मंजू, मनमनी, ये आ जाते हैं शब्द, तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ये आप तभी को समझ में आएगा जब आप ये इसके उदाहरण पढ़े होंगे, क्या परिभाषा है, तभी इसका आप आंसर दे पाएंगे। इसलिए आपको अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, ये आपको अलंकार पढ़ लेने हैं। तो 2 नंबर हमारे हो गए संदर्भ के, रेखांकित अंश की व्याख्या, और 2 हमारे अलंकार के हो गए। 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 नंबर इसके, और जो 6 नंबर अभी पीछे कराए थे, तो 12 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए होंगे अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको किसी भी पार्ट या किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही बना दूँ।